राहुल गांधी का उदाहरण हमें बताता है कि 2 साल की सज़ा हो जाने पर सांसदी चली जाती है, लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण भी है जो बताता है कि अदालतों के फैसलों से सांसदी जिस तरह जाती है उसी तरह लौट कर भी आती है। हम बात कर रहे हैं एनसीपी सांसद मोहम्मद फैसल की। लोकसभा ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल की सदस्यता बहाल कर दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले आया है। फैसल ने अपनी सदस्यता की बहाली को लेकर 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को मोहम्मद फैसल की सज़ा पर रोक लगा दी थी, इसलिए लोकसभा उनकी अयोग्यता के फैसले को रद्द करती है और उनकी सदस्यता दोबारा बहाल करती है। यह फैसला तब आया है जब लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा गर्म है। सूरत हाईकोर्ट ने मानहानि के एक केस में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद आनन फानन में लोकसभा ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। लोकसभा सचिवालय के फैसले के बाद सांसद फैसल ने कहा कि मेरी सदस्यता बहाल करने में देरी करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। लोकसभा सचिवालय ने सज़ा मिलने के अगले ही दिन मुझे अयोग्य घोषित कर दिया था। ठीक उसी तरह राहुल गांधी की भी सदस्यता खत्म की गई। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा था कि उपचुनाव में जबरन फिजूल खर्ची क्यों की जाए, खासकर तब जब लोकसभा का कार्यकाल 1.5 साल के भीतर खत्म होने वाला है। जस्टिस थॉमस ने यह भी कहा कि मामले में आरोपियों ने कोई खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया था, न ही पीड़ित को कोई गंभीर चोट लगी थी। चुनाव आयोग ने बात मानकर उपचुनाव रोक दिए, लेकिन उसके खिलाफ लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी, जिस पर जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस पी.वी. नागरत्ना की बेंच ने 20 फरवरी को केरल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केरल हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद लोकसभा सचिवालय ने इस बात से इनकार कर दिया था कि भले ही उनकी सज़ा पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन उनको अयोग्य ठहराने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। इसके खिलाफ फैसल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसकी सुनवाई बुधवार 29 मार्च को जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.बी. नागरत्ना की बेंच में होनी थी। फैसल ने नई याचिका में लोक प्रहरी केस का हवाला देते हुए दलील दी थी कि एक बार सज़ा पर रोक लगने के बाद अयोग्यता भी निलंबित हो जाएगी। सदस्यता दोबारा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई शुरू होते ही रद्द हो गया। तो चलिए बताते चलें कि मोहम्मद फैसल लक्षद्वीप के एकमात्र एमपी हैं और लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता को पुनः वापस करने के फाइल पर 2 महीने से कुंडली मारकर बैठी थी। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने भी लक्षद्वीप सीट पर दोबारा चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी, परंतु अब यह चुनाव नहीं हो सकेगा क्योंकि मोहम्मद फैसल फिर से लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर प्रतिनिधि बन गए हैं। एनसीपी ने लोकसभा सचिवालय के फैसले का स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।